नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पीसीएसजे के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रूप से काफ़ी हाई गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो इस आशा में थे कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, उनको मेंस लिखने का अवसर मिलेगा, वो लोग उससे चूक गए हैं। रिजल्ट नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी बातें मेंशन है जिनको पढ़ने के पश्चात अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं बातों पर बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि वे कौन कौन से सवाल हैं जो लोगों के मन में आ रहे हैं रिजल्ट नोटिफिकेशन देखने के बाद और एक अखबार की न्यूज़ रिपोर्टिंग देखने के बाद। निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों के मन में सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये हो रहा है कि मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है वो क्या दोनों सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग है या फिर वो एग्रीगेट मार्क्स का है। जो 40% पाना मस्ट है आपको, क्या वो आपको दोनों पेपर में पाना है या फिर वो आपको केवल एग्रीगेट में पाना है 40% नंबर। और जो दूसरा सवाल आ रहा है लोगों के मन में वो है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं वो क्या कम हुए हैं। जैसे कि रिजल्ट नोटिफिकेशन में एक जगह मेंशन है कि निश्चित संख्या से कम अभ्यर्थी क्वालिफाई कराए गए हैं क्योंकि उस कैटेगरीज में जो है उतने अभ्यर्थी मिल नहीं सके हैं। और इसी के आधार पर एक न्यूज़ रिपोर्टिंग भी है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई कराए जाने थे बट 10 ही गुना क्वालिफाई कराए गए हैं। और इस संबंध में यूपीपीएससी ने एक क्लेरिफिकेशन भी जारी किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो तीसरा सवाल है वो ये है कि कौन सी वो कैटेगरी है जहां पर वो निर्धारित संख्या में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड कराने के लिए मिल ही नहीं सके हैं। क्या वो एससी और एसटी कैटेगरी है या फिर वो कोई और कैटेगरी है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों बिंदुओं पर बात करेंगे और आपके साथ साझा करेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड की और इसका जवाब हमको मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट में। मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड की जो बात की गई है वो विज्ञापन के पॉइंट नंबर 29 में की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट इज फिक्स्ड टू 35% एंड फॉर अदर कैटेगरीज इज फिक्स्ड टू 40%। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई है कि ये मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट वाइज है या पेपर वाइज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे हैव सिक्योर्ड लेस देन 40% मार्क्स इन द प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन। यानी कि आपको प्रीलिम्स और मेन एग्जाम में आपको एग्रीगेट में 40% नंबर पाने हैं। तो ये जो बात हो रही है कि पेपर वाइज मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड था कि आपको 40% हर पेपर में पाना है, वो बिल्कुल ही गलत है। आप इस विज्ञापन के पैरा नंबर 29 को आप यहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की कि नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स क्या वो कम कराए गए हैं। जैसा कि एक अखबार में दावा किया गया है कि 15 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराए जाने थे, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण 10 ही गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराए गए हैं। तो इस दावे में कितनी सच्चाई है इसको भी हम देख लेते हैं और इसका भी जवाब हमको मिलेगा इसी विज्ञापन में। विज्ञापन देखने से पहले हम आपको वो न्यूज़ रिपोर्टिंग जरूर दिखाना चाहेंगे जिसमें ये दावा किया गया है। और ये अमर उजाला की, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अमर उजाला की रिपोर्टिंग है जिसमें कहा गया है कि हालांकि मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, नियम के तहत पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए जाने का प्रावधान है। इस मामले में आयोग के सचिव वीके गौड़ ने स्पष्ट किया है कि कुछ श्रेणियों में न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित अंक प्राप्त न होने के कारण निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसी चीज़ को लेकर कई लोगों का दावा है कि 1000 के आसपास कैंडिडेट्स कम क्वालिफाई कराए गए हैं। पर हमें ये देखना है कि क्या ये वाकई सच है या फिर बात कुछ और है। क्या 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई कराए जाने थे या इनकी संख्या कुछ दूसरी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन का पॉइंट नंबर 15। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि द कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जामिनेशन शैल बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द रेशियो ऑफ 1/10 अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर इंटरव्यू इन रेशियो ऑफ 1/3। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अभी पीसीएसजे परीक्षा में जो कैंडिडेट क्वालिफाइड कराए जाते हैं मेंस एग्जाम के लिए वो अनुपात होता है 1:10 का। यानी कि अखबार में जो रिपोर्टिंग की गई है वो गलत रिपोर्टिंग की गई है और वो एक हद तक सही है, वो रिपोर्टिंग सही है पीसीएस के एग्जाम के लिए, लेकिन वो लागू नहीं होती पीसीएसजे एग्जाम के लिए। पीसीएसजे के एग्जाम के लिए जो नियम है वो यही है कि 1:10 में कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराए जाते हैं मेंस में। कुल विज्ञापित पद हैं 303, तो जिनका 10 गुना बनता है 3030 कैंडिडेट्स, जबकि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनकी संख्या है 3145। तो यानी कि जो नियम है उस अनुसार आयोग ने जो है 3030 कैंडिडेट के मुकाबले 3145 कैंडिडेट क्वालिफाइड कराए हैं। तो वो तो यहाँ पर पूरा होता है। यानी कि अखबार में जो दावा किया गया है 15 गुना का, वो विज्ञापन के अनुसार वो दावा झूठा है, वो दावा भ्रामक है। रही बात ये कि रिजल्ट में एक जगह पर आयोग ने जो है मेंशन कर रखा है, जो रिजल्ट नोटिफिकेशन है, कि कुछ कैटेगरीज में अभ्यर्थियों को उनकी निश्चित संख्या से कम पास कराया गया है क्योंकि उनकी उपलब्ध संख्या कम थी। आयोग द्वारा ये तो नहीं क्लियर किया गया है कि वो कैटेगरीज कौन सी है जिनमें अभ्यर्थियों को कम संख्या में पास कराया गया है, लेकिन अगर हम विज्ञापन को देखें तो हमें एक आइडिया लग सकता है कि वो कौन सी कैटेगरीज होंगी जहाँ पर उतने अभ्यर्थी नहीं मिले होंगे जितने की क्वालिफाई कराया जा सके मेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं वो कौन सी अब कैटेगरीज हैं जहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है। यहाँ आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में एक्स सर्विसमैन के लिए 15 सीट्स हैं, डीएफएफ के लिए 6 हैं, वुमेंस के लिए 60 हैं,
और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 12 हैं। यानी कि एक्स सर्विसमैन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 150 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराए जाने थे इस कैटेगरी में। डीएफएफ की बात की जाए तो 60 कैंडिडेट्स, वुमेन की बात की जाए तो 600 महिलाएं क्वालिफाई कराई जानी हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बात की जाए तो 120 कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई कराए जाने थे। तो जहाँ तक बात की जाए अगर महिलाओं की, तो महिलाओं में तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई होगी कि 600 महिलाएं जो है नहीं मिली होंगी, वो तो ज़्यादा ही महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन जो कैटेगरीज बचती हैं एक्स सर्विसमैन की, डीएफएफ की, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, यानी कि ये कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पर संभवतः जो है उतने संख्या में कैंडिडेट्स ना मिल पाए हों, या उतने संख्या में कैंडिडेट्स के नंबर उतने ना हो पाए हों कि वो क्वालिफाई कर सकें। या जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है 40% का, ये हो सकता है कि 40% या 35% जो नंबर पाने थे वो नंबर एग्रीगेट में वो ना प्राप्त कर रहे हों। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है इसमें भी फर्दर कैटेगराइजेशन किया गया है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को 4 अलग कैटेगरीज में और बांटा गया है, और हम ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। इन 12 सीट्स को देखिए ये 4 कैटेगरीज हैं जिनमें डिवाइड किया गया है। 1% फॉर द पर्सन्स इन द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज अंडर द कैटेगरी ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और जो दूसरी कैटेगरी है 1% फॉर द पर्सन विद लो विजन अंडर द कैटेगरी ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। जो तीसरा है 1% फॉर द पर्सन्स विद हार्ड ऑफ हियरिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, और जो चौथी कैटेगरी है वो है रिमेनिंग 1% फॉर द पर्सन्स मेंशन्ड इन द अबव क्लॉज 1, 2, 3 ऑन रोटेशन बेसिस। तो यहाँ पर 12 जो सीट्स हैं उनका कैटेगराइजेशन कुछ इस तरह से किया गया है। अब इन सब में इंडिविजुअल में, जैसे कि जो 1% फॉर द पर्सन इन फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज अंडर द कैटेगरी ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उसमें अगर आपको यहाँ पर 4 सीट्स यहाँ पर दी गई हैं तो इसमें आपको 10 गुना अगर क्वालिफाई कराना है तो 40 कैंडिडेट्स ऐसे मिलने चाहिए जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड का जो मानक है उसको पूरा कर रहे हों। तो इसी प्रकार ये संभव है कि संभवतः इन कैटेगरीज में ऐसे कैंडिडेट्स ना मिल पाए हों, या फिर जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है जिसमें 15 सीट्स हैं, ये भी संभव है कि यहाँ पर 150 कैंडिडेट ऐसे ना मिल पाए हों, या डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर यहाँ पर 60 कैंडिडेट्स चाहिए थे आपको जो है मेंस के लिए। हो सकता है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो है अवेलेबल ना हो, जो या तो उतने संख्या में फॉर्म ना भरे हों, या अगर उन्होंने फॉर्म भरा हो तो जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है जो उसको पूरा ना करते हों। तो इस वीडियो के थ्रू हमने आपको जो तीनों सवाल आपके मन में उठ रहे हैं उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, और जो भी डाउट्स आपके मन में उठ रहे होंगे उनका समाधान करने में हमने सफलता प्राप्त की होगी। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।